हजार है। आप मेरी बात सुन रहे हो ना? रुपया पैसे 20 में ये 50,000 है। और चाहिए क्या बहू को वो बतलाइए। इसमें हार है और जेवर, यानी मैंने बहुत कुछ इसमें लाया हूँ। अरे हमको पता रहा, इसमें 50,000 रुपए भी पड़े हुए हैं। पता रहा दामाद जी आई हैं तो खाली हाथ में आई हैं, कुछ ना कुछ लाई के आई हैं। क्या बात है, आपके पैर में मच्छर लग रहे हैं क्या? नहीं मच्छर नहीं, दरअसल मैं नस चढ़ के वही का झटक रहा। अच्छा अच्छा, एक बात और बताइए जी। मुझे टाइम तो है नहीं। अच्छा, आप जिस काम के लिए मुझे बुलवाए हो वो लड़की आप अगर दिखा देते तो अच्छी बात थी। अरे बेटवा लेट कही गया बच्चा मेहमान। क्यों, क्या हुआ? अबे 10 मिनट पहले चमन घूमने चली गई। यानी आपकी लड़की चमन घूमने गई है? हाँ चमन घूमने गई है। अगर आपको बुरा न लगे तो हम चमन में मिल लेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैग मेरे पास, आप मिल लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, हम चमन की तरफ जा रहे हैं और चमन में मिल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जाइए। ठीक है, जाओ जाओ, ठीक है, चल रहे हैं। जाओ जाओ। आइए दरबारी। हेलो, ये हमारे हारमोनियम मास्टर कहीं भी हो अपने फोल्डिंग पर आने की कृपा करें, आपकी महान दया होगी। ये है मेरी राजनीति। अबे मोहर बिटिया कम से कम 10 साल न बुढ़ाई, वही का ऐसे ऐसे चमन परास खबा दे टनटनात रही। अरे कर दो इन तान के सेठाउनन से जौन तान के आवत है, अगर पानी न भरुआ ना तो मोरो सगराम से नाम नहीं। सुन ले, एक तिजोरी मटा। अरे सुन ले का या कर दो, नहीं बुढ़ा जाए तो कुकरो न पूछी। जरूरत नहीं ना, मैं का दौलत के भूखे, मैं का दामाद के भूख नहीं ना, समझे? दौलत की भूखी कौन मोसा की बिटिया यार? यही खुशी तुमरन घुसी। अरे हमारी जलेबी आमा रस यार पारवा, अरे खाले मोरे राजा जलेबी तैयार बा। हेलो हेलो दरबारी, देख जी महारानी। मैं तिरिया जाल दिखाने जा रही हूँ। हाँ अगर कोई आए हाँ, तो मुझे जरूर खबर करना। अच्छा ठीक है? दिखाइयो। टेंट वाले भैया डीजल डाले जा कम होई गहो। दरबारी इसी जगह जी महाराज, इसी जगह रहना। अगर कोई आए तो मुझसे जरूर खबर करना। अरे मैं ही बीच रहा हूं, तुम दिखाओ। अरे घोड़ी कब से हुई उतान, कौआ खड़ा हुई उतान, घोड़ी कब से हुई। आई मेरी दैया रे, आई मेरी दैया रे। ओए बाप रे, ए भैया कर या का होई का, यही का तिरिया जान। पता नहीं यार, यही बीमारी मोरे बोकरी के लाग के रहे। अरे सारे बोकरी का छोड़, ये बोकरा का
मोरे बोकरों के लागी जा। बोकरा नहीं मानता है। हाँ चलो अभी समय बीत गया। अपनी दवा लेने गया था और घर से अपने छोटे भाई भानु के लिए लड़की भी देकर आया हूं। चलता हूं घर, क्योंकि हमारी पत्नी हमारा इंतजार करती होगी। चलता हूं, काजल किरण से मिलता हूं। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। आशिकों की जान, आशिकों की जान, आशिकों की जान लेती है। जिंदगी अरे दरबारी, मालिक कैसे हो? नमस्कार नमस्कार। ये बताओ हाँ सब ठीक ठाक तो है? हाँ ठीक तो नहीं है। ये बताओ हाँ महारानी कहाँ है? महारानी जी अंदर आराम कर रही हैं। अब यह तो माहिका नहीं पता, माहिका बता गई है कि मैं जाट तिरिया जाल दिखाओ। अब का बड़े बेवकूफ हो। मैं जाकर देखता क्या बात है क्या नहीं। साइड में उठो। जाओ आप देखो। चल कर देखता हूँ, हो सकता है सो गई होगी, क्योंकि बेचारी बहुत दिनों से प्यार पाने के लिए तड़प रही है। लेकिन हम उनका दिल ऐसा खुश करेंगे, उनकी भी तबीयत मस्त हो जाएगी। चलता हूं, अब तो कोई नाराजगी वाली बात ही नहीं रहेगी। चलो क्या देख रहा हूं? कपड़े फटे हुए, जिसे संकिच में आराम करना चाहिए, वो जमीन में निर्वस्त्र पड़ी हुई है। हाथ की चूड़ी टूटी हुई है, बदन के कपड़े फटे हुए। काजल किरण, काजल किरण, काजल किरण, प्यारी क्या हो गया? आखिर बात क्या है? अरे चूड़ी उड़ी कैसे टूट गई? ये बदन के कपड़े कैसे फटे हुए हैं? क्या बात है? गिर पड़ी हो? हम तुम्हारे छुए लायक नहीं दैया रे। अरे कैसी बात करती हो? मेरी बात सुनो। ए काजल, काजल मेरी बात सुनो, नाराज मत हो। मैंने कहा था ना कि एक बार मुझे लखनऊ से दवा करवाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे दिल की सारी मुरादें पूरी कर दूंगा मेरी जान। हाँ? जाओ वही लखनऊ की दवाई कराओ जाओ। आई मेरी दैया रे। अरे अब रोना नहीं पड़ेगा, आओ हाँ मेरे सीने से लग जाओ। आओ काजल, क्या बात? हम कही थी हमारे लगे नहीं आओ, हमारे तुम्हारे छुए लायक हम नहीं क्या बात है? यार देखो जमाने की रफ्तार, कि जब तक हमारी तबीयत खराब थी तब तक जबरदस्ती हमसे प्यार करती थी, और आज जब हमारी तबीयत ठीक हो गई है, हम बुला रहे हैं
और दूर जा रही हो? क्या यही मियाँ बीबी का रिश्ता है? जब हम कहे थे हम तुम्हारे छुए लायक नहीं नहीं तो काहे हमारे लगे लगे आओ तो आई मेरी दैया काजल, पहले ये बताओ कि बात क्या है जो इतना दिखला रही? अरे मेरे दिल में समझ कुछ भी आता नहीं। न तुम्हारे समझ में अरे आई जल्द बतलाओ मुझको हुआ क्या तुम्हें? मेरी मृगनैनी मुख से तुम बोलो। यह बताओ पहले यह बताओ क्या? तुम शादी अपने बारे कई के लाए हो हाँ, कि पूरे घर भरन के बारे शादी कैसी बात करती हो? मैं तो अपने लिए तुम्हें किया हूँ। यह बताओ क्या तुम्हें मुझ पे कोई शक? तुम पर नहीं ना सक शादी अपने लिए करके लाए हो ना हाँ, पूरे घर परिवार के लिए तो नहीं लेकर आए देखो काजल, आखिर बात क्या है? तुम घुमा फिरा के बात कर रही हो। जो भी बात हो साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? आपके भाई है ना मेरा भाई रानू? क्या बात है? रानू ने मेरी इज्जत खाक में मिला दिया जुबान को लगाम दे। जानती नहीं कि मेरा छोटा भाई रानू तुझे अपनी माँ के समान मानता है, हमें अपने पिता के समान मानता है। तुझे तो उसे देवता मानना चाहिए। देवता स्वरूप तेरा देवर है और उसके ऊपर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाते हुए तुझे तनिक शर्म नहीं आई? शर्म में देवता मानित रहा यही से तो हमारे यतान का हाल कही थी इसी। हाँ यही देवता माने में आए। हाँ हम कही तरह कि तुम हमारा विश्वास न मानियो। यह बताओ शादी बियाह कह के लाए अपने बड़े लाए पूरे परिवार के बड़े तो लाए नहीं ना कि हम कोनो चारा कतरे वाली मशीन तो ही ना कि जौने ना आवे वही लगा के चला जाए। आए? क्या तू सच कह रही? मुझे तेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा? ये बताओ अगर आपको विश्वास नहीं है तो किस चीज में विश्वास होगा? मुझे तेरी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। तू झूठ बोल रही है। मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता ऐसा। और पिया पहचान तो कर लो, और पिया पहचान तो कर लो, और जरा फेटा कटा क्या क्या यार रानू के कपड़े नहीं है, अब भी झूठ है। मैं तेरी बात को झूठ मानता था। ये तो
हमारे छोटे भाई की ही कटारी है, रानू की कटारी है, उसी का वस्त्र है। लेकिन ये सब थोड़ी है, मैं मानता हूं कि उसकी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है वो भूल करके यहाँ छोड़कर चला गया हो। सही है का एक ही जरूरत हमका है का जब हमारे यहाँ छोड़ के चले जाते कपड़न की जरूरत हमका है का हम पहरी थी का। तू झूठ कह रही है। अब भी आपको विश्वास नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा? गवाह बुलाऊं? हाँ गवाह बुला तब मानूंगा। दरबारी जी महाराज। जाओ मेरे हाँ। मदन देवर को बुला कर लाओ। ठीक जाओ। हेलो, घर मालिक से कहना है कि जनरेटर मास्टर से कहना है कि घर मालिक का कहना है कि जनरेटर में तेल डाल दे। हेलो हेलो, हाँ श्रीमान ये आ गए लाला भाई मुन्ना के पूर्वक निवासी। इन साहिबान की तरफ से यानी कि 50 रुपए घर मालिक का व्यवहार आ रहा है और 10 रुपए पार्टी का इनाम आ रहा है। हमारी पार्टी धन्यवाद दीजिए। हमारे भैया का अच्छे दिलाओ। अरे देवर जी, अरे भैया अरे छोटे भैया महाराज क्या हुआ तुम? ये चोट कैसे लगी? सर भी फूटा हुआ है और पैर में चोट लगी हुई है और हाथ में लाठी का सहारा लेकर चलना, आखिर बात क्या है? क्या बात है छोटे भैया मदन सिंह, आखिर तुम्हारे चोट कैसे लगी? क्या बात है? भैया आज हमें बताने में भी बहुत संकोच और शर्म महसूस हो रही है। अरे कैसे बात करते हो? अरे भैया मुझे अरे जौन बाबू वही बता न दिया। अरे मेरे लाठी उठा। भैया अरे जाने दो, छोटे मोटे वारदात ये सब होते रहते हैं भैया। छोटे भैया बड़े भाई साहब, जब तक बताओगे नहीं तब तक मुझे कैसे मालूम पड़ेगा आखिर कौन है ऐसा माई का लाल जिसने तुम्हें मारा है? ये चोट कैसे लगी है? गिर गए हो या किसी ने मारा? देखो उठा इसको, उठा उठा। मदन सिंह मेरे छोटे भाई, आखिर क्या बात? भैया इसको दूर कर दो। तुझे अपने भाई का वास्ता, अरे मेरे सर की कसम खा, सर पे हाथ रखकर कसम खा कि तू झूठ नहीं बोलेगा, जो भी बोलेगा सच बोलेगा। तुझे चोट कहां से लगी? गिर बात क्या है? अरे भैया हम कही थी सही सही बता न दो जौन भाई। अरे भाभी भैया एक बात बताएं आपसे, आप तो चले गए थे लखनऊ और आपके जाने के बाद कुछ समय बाद आपका छोटा भाई यानी हमारा छोटा भाई रानू रानू आया। अरे उसका तो काम ही आना जाना। और कहने लगा भैया मैं हरदोई जा रहा हूं किसी खास काम से, आप परिवार और इस रियासत की देख रेख करना। ये तो अच्छी बात है। और न पूछो कुछ ही बड़े भैया,
और न पूछो कुछ ही बड़े भैया और तभी घर की भलाई है। कैसी बात है? न पूछो कुछ ही बड़े भैया और तभी घर की भलाई है। कैसी बात करते हो? जो राज तो समझो बुराई ही बुराई है। सोचा नहीं था मैं ये आग लगेगी घर के दीपक से। अरे कैसी बात करते हो? खुला जो राज तो समझो बुराई ही बुराई है। भैया आखिर कौन से ऐसा राज है, अगर कौन मैं- सी ऐसी बात है जो खुल गया तो बुराई ही बुराई है? भैया मैं ये नहीं चाहता हूं कि हमारा परिवार एक तिनके की तरीके बिखर करके रह जाए। वो हम दोनों से छोटा है और गलतियां हमेशा इंसान से ही होती है बड़े भैया। इंसान तो माटी का पुतला है, खिलौना है जो ठीक कहते हो। ईश्वर की एक धागे पे नाचता रहता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ श्रीमान ये आ गए हमारे शोभाराम डॉक्टर साहब ग्राम सिमरा निवासी। इन साहिबान की तरफ से 100 रुपए घर मालिक का व्यवहार आ रहा, 20 रुपए पार्टी के लिए आ रहा। पार्टी धन्यवाद दे रही। भैया आप तो लखनऊ चले गए थे हाँ छोटे भैया, और मेरे पास आया छोटा भाई रानू, बोला भैया मैं हरदोई से जा रहा हूँ किसी खास काम से पढ़ाई करने के लिए। मैंने पूछा भी कि तुम कब तक आओगे, तो कहता पढ़ाई में 1 हफ्ते भी लग सकते हैं और 15 दिन भी लग सकते हैं भैया। अच्छा, और कहा कि तुम परिवार और रियासत की देख रेख करना। अच्छा ये तो अच्छा कहा, ठीक कहा उसने। मैंने समझाया कि बड़े भाई साहब नहीं है, लेकिन फिर भी रानू नहीं रुका। नहीं रुका। अगर आपकी इच्छा तो आप जा सकते हैं, मैं रोकूंगा नहीं, आपको पढ़ाई का कार्य है। बहुत अच्छी बात, अच्छा किया तुमने। वो चला गया और शाम के वक्त मैं पहुंचा भाभी के पास। हमने सोचा भाभी से पूछते हैं कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा, और जैसे ही हम पहुंचते हैं भाभी जी के कमरे में, तो वहां से एक नहीं 2 आवाजें आती है। कुछ देर तो आपस में बहुत अच्छी बातें हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक भाभी चीखने और चिल्लाने लगी। मैंने दरवाजा खटखटाया कि दरवाजा खोलो, लेकिन मेरे आवाज लगाने का कोई परिवर्तन, कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस दरवाजे पे, ना तो अंदर लोगों पे। और जब मुझे बहुत चीखे सुनाई दिया कमरे के अंदर से, तो मैंने दरवाजा को जोर से धक्का मारा और उसका लॉक टूट गया। अंदर देखता हूं कि भाभी के ऊपर जबरदस्ती इसे निमज्जित कर रखा था और ये बेबस बेचारी मछली की तरीके फड़ा फड़ा रही थी, चिल्ला रही थी।
मैंने मना किया और समझाया कि ये भाभी एक माँ के दर्जे के रूप जैसी होती है। अब न रो मोर भाई, अब न रो। लेकिन ये माना नहीं। इनका मैंने न कहा विश्वास मैं है। भैया से बता दूंगा कि तुमने ऐसी हरकत किया। कहा देख मदन सिंह, तू एक नौकर का औलाद है, नौकर की तरीके रहे, और साले ज्यादा बोलेगा तो जूतों से मारूंगा। मैंने कहा भैया जूतों से मार लो, लेकिन समाज में ये बात अच्छी नहीं है कि अपने परिवार में ऐसा करना उचित नहीं है। वो फिर भी नहीं माना। मैंने कहा मैं बड़े भैया से बता दूंगा। वो लाठी बस कर मदन सिंह, बस कर। तेरी बात सुनकर तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है मदन सिंह। न रो मोर बाबू, न रो। मैं इसी वक्त उसे बुलाता हूँ। इनका विश्वास न हो, चाहे तुम अपन गर्दन काट के रख दो, चाहे मैं। इनका विश्वास न हो, वही का देवता मानत है। अरे अब हम क्या बताएं, तुम बड़े लोगों की बात। जो बात तो बोल कर भाई, और नहीं मुझसे सहा जाता, और किया है जैसे उसने सदा उसका भी पार। मत करो, उसने जैसा कर्म किया है उसकी सजा तुम्हारे आंखों के सामने कैसी पाता है वो, मैं उसे सजा दूंगा। द्वारपाल जाओ, मदन सिंह को ले जाओ और इसका इलाज कराओ। डॉक्टर से अच्छा इंजेक्शन लगवा देना। भैया मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा, बहुत दर्द हो रहा है भाभी। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। हाँ किरण, मेरे देवर को चोट लगी है, मैं अपने देवर के साथ जाऊंगी, इनकी मलहम पट्टी करा दूंगा। कोई बात नहीं, जाओ चलो भाभी जाओ, इनका इलाज करवा दो। इससे कह दो मुझे घोड़ैया में ले मैं चल नहीं पाता। ले जाओ, मेरे भैया का लैला घोड़ैया में मोर दैया। आराम से ले जाना, गिराना मत, क्योंकि चोट बहुत है। नहरिया वाला के फाट पर अरे घूम जा, मैं चल लेता हूँ। क्यों रे, तू नहीं ले जा रहा? मालिक या उरी जगह चढ़े का कहा था। रे फौरन ले जा। हरामजादी, अरे उसके पैर में चोट लगी है, जिस तरह कह रहे हैं उसी तरह ले जा। जैसे कह रहे हैं वैसे ही ले जा। देवर जी आप चलो, मैं भी आ रही हूँ। आराम से ले जा, आराम से। देवर जी आप चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। अरे जब तुझे मालूम है कि उसके चोट लगी हुई है, कितनी चोट लगी, लेकिन तुम लोग साले बदतमीजी बहुत। जा फौरन ले जा। स्वामी जी, अब गिराना नहीं, आराम से ले जाना उसको। स्वामी जी हाँ, मैं जा रही हूँ, उनको दवा पट्टी की जरूरत होगी, इसके बाद मैं आऊंगी। मैं जा रही हूँ। जाओ। देखे भैया, माल खाए गदहा, मार खाए जोलहा। देखे और पाल रानू को फौरन पेश किया जाए। रानू भैया रानू हो, जल्दी आओ, भाई साहब बुला रहे हैं। चलूं, क्योंकि मेरे बड़े भैया शायद लखनऊ से वापस आ गए हैं। चलकर उनसे मुलाकात करूं और कुछ बात करूं।